मैं वकास तेरे पाक लहू छुपाना सतुला के पास तेरा पाक लहू छुपाना तू बड़ी बरकत देना ब्लेस करना बेसु पाक रू आगे पीछे से कह लेना बड़ी बरकत देना प्यारी यीशु मैं तेरा शुक्र अदा करना तू ब्लेस करना प्यारी यीशु ना बोले तेरा पाक रू के बड़े होटल जिम्मा लेना तेरा मुंह बनना प्यारी यीशु ना बोले तेरा पाक रू के कितना कलाम है प्यारी यीशु तू बड़ी बरकत देना जो भी आता कलाम एक की जिंदगी 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत का बायस बने बेस अपने आप को कलाम के लिए भी तैयार करें प्यारे यीशु कहें कि मेरा कलाम मेरी जिंदगी बदलने के लिए मेरा कलाम मेरी बीमारी दूर करने के लिए हो आज का कलाम मेरे लिए हो दाऊद की तरह मैंने तेरे कलाम को दिल में रख ली ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं प्यारे यीशु तू बड़ी बरकत देना आज के कलाम से घड़ी मौके से तू बड़ी बरकत देना और ब्लेस करना पाक रू आगे पीछे से खेलना हर तरफ भीतर कटा बदल यीशु नाम से दूर करना मैं तेरा शुक्र अदा करना बरकत के वसीले एक कलाम के वसीले एक को बरकत मिले निजात पे कुव्वत पे ताकत पे बीमारी से शिफा पे बड़ी बरकत देना प्यारे यीशु अपने बेटे को बड़ी कुव्वत देना ताकत देना बरकत देना और ब्लेस करना प्यारे यीशु पाक रू आगे पीछे से खेलना बड़ी बरकत देना हम बेटे तू बड़े तेरा बेटा यीशु जलाल पाए आमीन जोरदार तालियां कलाम के लिए हम मारेंगे जोरदार यीशु के लिए और हमें जिंदा यीशु खुदा के लिए आमीन मसीह के बबरकत फजल नाम या सब की सलामती हो। आज का जो मेरा टॉपिक है जो पाक कलाम में तुम देखेंगे कि यीशु मसीह के साथ लिपटे रहो, उसके साथ लिपटे रहो कि वही हमारी पनाह है, वही हमारा निजात दहिंदा, वही जिंदगी बख्शने वाला खुदा बाप का बेटा है जिसके बाद इख्तियार है, कुव्वत ताकत है। मेरे चीज़ों अक्सर हम लिपटते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने चीज़ों के साथ लिपटते हैं। माँ बच्चों को अपने साथ लिपट के रखती है कि मेरी जान है, मेरी जान का टुकड़ा है, मेरे जिगर की जान है, उसे अपने जान के साथ लगाती है। बात मेरे दिलों बच्चों की इतनी की कदर देते हैं, इतना के प्यार देते हैं कि जब बच्चे हमसे क्या करते हैं, हमसे जुदा होना शुरू कर देते हैं, हमारी नफरमानी करना शुरू कर देते हैं, हमसे दूर होते हैं, उस प्यार की कदर नहीं करते जो एक माँ बात देता है। मेरे से बात हम लोगों को इतना लॉस कर लेते हैं अपने, उनके इतना कि हम लिपट जाते हैं, अपनी फैमिली की बातें अपने लिंक हर चीज में बताते हैं, तो जब उनकी हकीकत में पता चलती है तो हम लोगों से भागना शुरू कर देते हैं। मेरे से जब उनकी सच्चाई हमारे सामने आती है तो हम कहते हैं कि शख्स हमारे लिए जिंदगी के लिए क्या नुकसान का सबब पड़ता है, हमें जिंदगी में क्या कर नुकसान कर रहे हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, उसे अपने घर लाने के लिए रजामंद नहीं होते। और शख्स हमें फोन कहते उसका फोन नहीं उठाते, उससे हम भागते हैं। अगर वो फोन गलती से कर भी दे तो अपने बच्चों को कहते हैं कि उन्हें झूठ बोल दो कि माँ बाप घर ही नहीं है, वो सो रहे हैं, जब उन्हें डिस्टर्ब ना करो। हम इतना क्या कमजोर हो जाते हैं, इतना से हम डरते हैं। जब यीशु मसीह के साथ लिपटते हैं तो यीशु मसीह आपको बरकत देता है, उसके लिपटने से खुदा आपके कुव्वत ताकत बचता है, वो आपसे जुदा नहीं होता वरना अपने आप को आपसे जुदा करता है। मेरे चीजों तो पाक कलाम में से देखेंगे लूका की अंजील उसका 10 बाब और उसके 38 से 42 है। फिर जब वो जा रहा था एक गांव में दाखिल हुआ और एक मार्था एक औरत उसके अपने घर उतार लाई और मरियम नाम उसकी एक बहन थी और यीशु के पांव के पास बैठ के उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन माता खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आके कहने लगी, ऐ खुदा क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया, बस उससे फरियाद करके मेरी मदद करे। खुदा ने जवाब में से कहा, ऐ मार्था तूने बहुत सी चीजों की फिक्र में पड़ी है, लेकिन एक चीज जरूर है कि मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना न जाएगा। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अब पाक कलाम में देखते हैं लूका की अंजील में कि उसके 10 बाब उसके 38 से 42 के अंदर कि फिर यीशु मसीह दाखिल होते हैं गांव के अंदर। एक औरत मिलती है मार्था नाम की। अब मार्था क्या कहते हैं, यीशु मसीह की खुशी के साथ अपने घर में उतार लेती है, उसकी दावत करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए।
और जब अपने घर के अंदर ले गया तो उसके घर के अंदर एक उसकी बहन है मरियम, मरियम नाम उसकी बहन है। तो मरियम ने क्या किया, मरियम ने सारे काम छोड़ के किए, यीशु मसीह के साथ क्या किया, उसके कदमों में आके बैठ गई है, उसके कलाम की बातों को सुन रही है। उसने अपनी भूख को, प्यास को, अपनी सुस्ती को, अपनी नींद को, हर काम को लाला कर दिया। उसने क्या किया कि फोकस कर लिया और यीशु मसीह के कदमों के नीचे आके बैठ के उसके कलाम की पुकार को सुनना शुरू कर दिया। उसकी तवज्जो, उसके सारे कान में से, उसका दिल दिमाग, उसका टोटली खुदा यीशु मसीह की बातों में लग गया और यीशु मसीह के करीब जाना शुरू हो गई थी। जैसे जैसे यीशु मसीह की बातों को सुन रही थी और यीशु मसीह के करीब जा रही थी, उसके साथ, उसके क्लोज जा रही थी, उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी कि मैं उसके ज्यादा क्लोज हो सकूं। जब उसके ज्यादा क्लोज जा रही थी तो मेरे चीजों, उसमें लिखा है कि खुदा दिलो गुर्दों से वाकिफ है कि मरियम मेरे कितने क्लोज आ रही है, उसे क्या चाहिए, उसे कौन चीज की जरूरत है, वो क्या अहम लेके, क्या सोच लेके मेरे पास आ रही है। जब मेरे से तो माँ को बदल लिया तो लिखा मार्था आती है, मार्था काम करते करते ऊपर आगे कहती क्या यीशु मसीह कहते यार तुझे ख्याल नहीं कि मैं अकेली काम कर रही हूँ तेरी खिदमत करने के लिए, ते मेरी बहन तेरे पास बैठ के बातें सुन रही है। उसने कहा कि क्या तुम मार्था नहीं जानती कि तू बहुत चीजों में फिक्र करती है, मगर मरियम ने जो हिस्सा चुन लिया वो उसने हमेशा की जिंदगी की हिस्सा चुन लिया। मेरे चीजों, खुदा यीशु मसीह खाने पीने का भूखा नहीं मेरे चीजों, वो खुद जिंदगी की रोटी है, वो खुद पानी का चश्मा है। उसने सामने औरत से कहा कि अगर तुम मुझसे मांग रहे हो तो जिंदगी का पानी देता, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जब मुझे में खाता कभी भूखा कभी प्यासा नहीं रहता। मार्था से खाने पीने की देखभाल में लगी, जिसकी खिदमत करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया जो उसे छीना चाहेगा। खुदा यीशु मसीह कोई प्राप्ति की हिस्से की बात नहीं कह रहा था कि उसे प्राप्ति कैसा मिल जाएगा, उसे दौलत कैसा मिल जाएगा, जैसे जायदाद मिल जाएगी। खुदा यीशु मसीह उस हिस्से की बात कह रहा था जो आसमान और जमीन का कुल खालिक था, उसके पास इख्तियार था। उसने आसमान का वो हिस्सा से दे दिया जो उससे कभी छीना ना जाएगा। वो उसके साथ निपट चुकी थी, उसके साथ उसने बैठ लिया था, उसके साथ एक बंधन बांध लिया था, उसके कदमों को पकड़ लिया था उसने, ताकि उसके कदमों को आज रात, आज दिन, आज शाम मैंने छोड़ना नहीं। उसके कदमों को उसने पकड़ के रख लिया था कि यीशु मसीह आज मेरे घराने से मुझे बरकत दिए बगैर खाली हाथ ना जाए। उसने अपनी बरकत के हाथ बांध लिया था। उसने यीशु मसीह को एक अपने जहाज में रख लिया था, एक गहने में रख लिया था, ताकि उसके गहने में खुदा यीशु मसीह और मरियम थी। उसकी रिफाकों को तोड़ने के लिए मार्था ने कोशिश की, ताकि क्या हो, मरियम का फोकस, उसकी तवज्जो हट जाए। तो बात हुआ मेरे सीसो कि जब हम भी खुदा के साथ चलते हैं, यीशु मसीह के साथ लिपटने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमारे घर वाले हमारे ऊपर क्या करते हैं, दावा की अदालत करना शुरू कर देते हैं। वो कहना शुरू कर देते हैं कि अब देखो कब इसे कितनी दुआ याद आ गई है, कितने रोजे याद आ गए हैं, इन्हें तो कभी दुआ नहीं की थी, इन्हें तो कभी खुदा इसमें ना लेता, तो आज खुदा ने कदम ले जान दी है। कहने का मतलब कि हमारे अपने हमें क्या करते हैं, नीचा करने की कोशिश करते हैं, खुदा से तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें जिस्मानी रिश्तों में जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिस्मानी रिश्तों में मिलाने की कोशिश करते हैं कि तेरा फलाना है, तेरा टींगरा, तेरा ओए, हमें वो चीज नहीं दिखाते जो रूहानी रिश्ता है उसके साथ में लिपटने की हमें वो ध्यान नहीं देते कि हमारा रूहानी रिश्ता है किसके साथ। हमें जिस्मानी रिश्तों की तरफ मुतवज्जो किया जाता है, मगर मेरे चीजों हमें रूहानी रिश्तों की तरफ मुतवज्जो किया नहीं जाता, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि हमारे बच्चे, हमारी नस्लें उस रूहानी रिश्ते के वारिस बन सके, वो जायदाद के हिस्सा बन सके जिसका उसने वादा किया कि आसमान की बादशाही का खालिक और मालिक में हम क्या करते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं। आज मेरे से मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या यीशु मसीह के साथ लिपटे हैं। यीशु मसीह के साथ जब लिपटेंगे वो दुनिया की सारी चीजों को आपके कदमों के नीचे कर देगा। उसका वादा है कि तू जान देने तक वफादार है, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीजों, जब वो उधर बैठे रहो
यीशु मसीह ने उससे कहा कि मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा मेरे से। हालेलुया। वो जिंदगी का हिस्सा उन्हें चुन लिया था। अब दूसरी जिंदगी देखेंगे कि लूका की इंजील 7 बाब उसकी 36 से 40 आयत। मेरे अजीजों, यीशु मसीह शमून फरीसी के घर में जाता है। फिर किसी फरीसी ने उससे दरखास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस सुबह उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठे और देखो एक औरत, बच्चत औरत जो शहर थी, उस शहर की थी, और ये जान कर कि वो उस फरीसी के घर खाना खाने बैठा है, संगे मलमल के अतरदानी में अतर डाला और उसके पांव के पास रोती हुई नीचे खड़ी होकर उसके कदमों में आंसू से बहाने लगी और अपने सर के बालों को पूंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उस पर अतर डाला। और उसकी दावत करने वाला फरीसी ये कह के अपने दिल के अंदर अपने जी में कहने लगा, अगर ये शख्स नबी होता तो जान लेता कि यीशु को जो छूती है वो कैसी औरत है, क्योंकि वो बच्चन औरत है। यीशु ने जवाब इससे कहा, ऐ शमून, मैं तुझसे सच कहता हूं। उसने कहा, ऐ उस्ताद तू कह। पाक कलाम के अंदर लूका की इंजील उसका अगर देखें 7 बाब उसकी 36 से 40 में लिखा है कि फरीसी शमून अपने घर के अंदर क्या कहता है, यीशु मसीह को खाने में बुला रहे हैं दावे के तौर पे कि बादशाह का बेटा मेरे साथ आके गए रफाकत रखे। अपने शरीकों को लेके खुदा यीशु मसीह सड़क के और घर के अंदर एंटर होते हैं, उसके दावत के टेबल में बैठते हैं। उसके दावत के टेबल में खाना खाने से पहले मेरे अजीजों यीशु मसीह ने उसके शरीकों ने क्या किया, हाथों को धोया। और जब वो खाना खाने की तैयारी कर रहे थे तो वह लिखा है कि औरत, बच्चन औरत, गुनहगार औरत यीशु मसीह के पास आ खड़ी हुई। यीशु मसीह के पास आ खड़ी हुई तो सब लोग हैरान परेशान हो गए। वो दावत करने वाला शमून वो परेशान हो गया कि इस बच्चन औरत को कैसे पता चल चुका कि यीशु मसीह मेरे घर के अंदर है, अपने शरीकों के साथ एक रफाका की सूरत में मेरे साथ इकट्ठे हैं। इस औरत को किसने बता दिया? वो औरत ने क्या किया मेरे शिष्यों, जो काम शमून ना कर सका वो काम औरत ने कर दिया और यीशु मसीह के कदमों में खड़ी होगी, उसके कदमों में गिर गई। अपने आंसुओं को उसने पानी के नहरों की तरह उसके कदमों के ऊपर बहाना शुरू कर दिया। उसने संगे मलमल की अतरदानी में अतर डाला, उस महंगी चीज के अंदर उसने अतर डाला जिसकी कीमत आज भी कई रुपए पैसों में मिलती है। संगे मलमल एक महंगी कीमत है, उसके अतरदानी में उसने अतर डाला, उसके कदमों में उसके पांव के ऊपर रख दिया और उसके ऊपर क्या किया, अपने आप को ढेल कर दिया, उसके कदमों को चूमना शुरू कर दिया। और दावत करने वाला कहता कि अगर यीशु मसीह नबी होता तो जान लेता मेरे चीजों कि जो औरत उसके कदमों के नीचे गिरी है, उसके पांव को चूम रही है, वो कोई खास औरत नहीं बल्कि एक गुनाहगार औरत थी। नापाकी की हालत में रहने वाली औरत थी, वो गुनाहगार की हालत में। मगर यीशु मसीह ने कहा, क्या शमून कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यीशु मसीह को खाने पीने की भूख ना थी मेरे चीजों। मार्था भी वही चीज कह रही थी कि यीशु मसीह को मैं क्या करूंगी, अच्छा खाना खिलाऊंगी, अच्छा जूस पिलाऊंगी, अच्छी चाय पिलाऊंगी, उसकी देखभाल करूंगी। और जब यीशु मसीह जाएगा और मुझे कहेगा कि मार्था ये तेरे हिस्से में मैंने आसमान का आधा खजाना तेरे नाम कर दिया, मगर ऐसा ना हुआ। वो हिस्सा, वो प्रॉपर्टी, वो दौलत मरियम ने ले ली। क्यों? कि उसने खुदा यीशु मसीह की पुकार के ऊपर अपने कान लगा ली था, उसकी आवाज को सुनना शुरू कर दिया। और यीशु मसीह जब शमून के घर बैठे हैं तो शमून की भी यही सोच थी कि मैं उसकी अच्छी दावत करूंगा और खुदा यीशु मसीह जब जाएंगे मेरे घर के अंदर से तो मुझे शहर का हाकिम बना देंगे, बादशाह बना देगा, एक वजीर बना देगा, मुझे दौलत दे के जाएगा ताकि वो बादशाह का बादशाह, उसके पास दौलत है, अनगिनत दौलत है, इख्तियार है। मगर शमून की सोच एक डिफरेंट थी, मगर उसके हिस्से की बरकत वो औरत लेगी।
अगर मेरे चीजों, अगर आज की लड़कियों को, औरत को देखे कि वो ऐसा काम करेगी कि अपने बालों के साथ किसी के पाँव को वो पूछेंगे, चाहे यीशु मसीह हो। आज के दौर में मेरे चीजों, एक लड़की अपने बालों को सीधा करने के लिए इतने पैसे लगा देती है, अपने बालों को उसकी टेक केयर करने के लिए इतनी उसकी हिफाजत निगहबानी करती है कि मेरे बालों को टूटना शुरू हो जाए, मेरे बाल कमजोर ना हो जाए, मेरे बालों के जो विटामिन इसकी कमी ना हो जाए। उस औरत ने अपने बालों की परवाह न की। उस औरत ने क्या किया, अपने बालों को खुदा यीशु मसीह के कदमों के नीचे रख के अपने आंसू के साथ उसके पांवों को धोया और उसे बालों के साथ किया, उसे पूछना शुरू कर दिया। यीशु मसीह ने कहा कि देख शमून कि तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, मगर इस औरत को दे कि मैं जब का तेरे घर के अंदर बैठा हूं, उसने क्या किया कि अपने आंसू के साथ, अपने कीमती आंसू के साथ किया, मेरे पांव को धो दिया। और तब तक उसने चूमना न छोड़ा जब तक उसके गुनाह ना माफ हुए। मेरे जीजो, यीशु मसीह ने कहा कि जा औरत तेरे गुनाह माफ हुए। वो औरत उसी टाइम उठ गई और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह रुपए पैसों से नहीं खरीदा जाता। हमारा खुदा यीशु मसीह मोहब्बत का खुदा बाब है। मोहब्बत का खुदा बाब है। जब अपनी मोहब्बत का बंडेल करते हैं तो आपको अपनी डबल मोहब्बत को नासिर करता है। अब उसके जितना क्लोज जाते हैं वो इतना क्लोज आपके आते हैं। अगर एक बाप अपने बच्चों के क्लोज चाहते हैं ना, तो बाप की इंतजार करते हैं बच्चा आधी रात तक कि जब तक अपने बाप को हम देखना नहीं, हमने सोना नहीं, हमने खाना नहीं खाना। एक जिस्मानी बाप की मैं बात बता रहा हूँ, मगर रूहानी बाप की मैं बात बता रहा हूँ कि जितना हम उसे टाइम देते हैं उससे वो डबल टाइम वो आपको देता है। आपके साथ साथ चलता है, आपकी फिक्रें करते हैं, आपको वो हिस्सा बनाता है ताकि दुनिया आपको देखने के लिए तरसे, दुनिया जाने कि उसकी बेटी, उसका बेटा जा रहा है। जब यीशु के अंदर आप लिपटे रहते हैं, उसकी असुली में, उसकी प्रेशर में रहते हैं, उसके मस्सम में रहते हैं, अब पुलिस आपको छू नहीं पाता, बीमारी आपको छू नहीं पाती, गुनाह आपको छू नहीं पाता, बेरोजगारी की स्पिरिट आपको छू नहीं पाती, नाकामी की स्पिरिट आपको छू नहीं पाती, क्योंकि उसका वादा है कि तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया। अपने शिशो पैदाइश की किताब में देखेंगे आखिरी हवाला, पैदाइश की किताब में अगर 28 बात देखें, उसकी 10 से 15 में देखें, याकूब की मिसाल है। याकूब की मिसाल मेरे चीजों कि याकूब की जिंदगी कैसी थी। हम सब जानते हैं कि याकूब ने कैसे उसने अपने भाई से बरकत हासिल की, अपने भाई की बरकत को उसने रिसीव कर लिया। याकूब एक धोखा देने शख्स था, एक गुनाह का शख्स था, दगा करने वाला शख्स था, बेईमान शख्स था। जब उसने मेरे चीजों अपने ख्वाब के अंदर देखता है कि आसमान से एक सीढ़ी मेरे पास आई है और आसमान से क्या फरिश्ते उसके पास आते हैं। अब फरिश्ते उसके पास आते हैं तो फरिश्ते उसे देख के कहते हैं, उससे देखते हैं जब, तो फरिश्तों को वो छूते हैं और फरिश्तों को जाने नहीं देता मेरे चीजों, फरिश्तों को पकड़ के रख लेते हैं। फरिश्तों से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर फरिश्तों को कहता है कि जब तक तुम्हें बरकत नहीं देगा मैं तुम्हारी छोड़ूंगा। वह जान चुका था कि मेरी बरकत के दिन आ चुके हैं। आज की रात, आज के जो ख्वाब में देख रहा हूं, आज की जो रोया देख रहा हूं, ये रोया हकीकत रोया। मेरा खुदा मुझे बदलने वाला खुदा बाप है और मुझे याकूब नहीं बनाने वाला बल्कि इस्राएल बनाने वाला खुदा बाप है। उसकी सोच ना थी, उसने तब तक मेरे चीजों उसके फरिश्तों के पांव न छोड़े जब तक उसने बरकत ना ले ली। मेरे खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे वो बनाऊंगा कि दुनिया तुझे सजदा करेगी। मेरे चीजों हालेलुया। खुदा ने याकूब को वो चीज बना दी कि आज मेरे चीजों कि पूरी दुनिया उसे देखने के लिए तरसती है, उसे सजदा करने के लिए तरसती है। कुछ लोगों के पासपोर्टों के ऊपर लिखा है कि हम उस मुल्क के अंदर ही नहीं जा सकते। उससे खुदा ने इस्राएल बना दिया। याकूब को खुदा ने इस्राएल बना दिया, वो चीज बना दी जिससे पूरी दुनिया में लोग देखने के तरसते हैं। इस्राएल को देखने के लिए लोग तरसते हैं, इस्राएल जानने के लिए वो यीशु मसीह की कब्र को देखने तरसते हैं, वो जगह को सजदा करना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर देखें कि इस्राएल सबसे नंबर 1 मुल्क है अपने पूरे वर्ल्ड के ऊपर, और सारी चीजें उस मुल्क से निकलती है।
मेडिसिन से लेके खाने पीने की सारी चीज़, कपड़ों से लेके हर चीज इस तरह से निकलती हैं। तो याकूब की जिंदगी क्या थी? एक दगाबाज, झूठा, फ्रॉड करने वाला, झूठी से बढ़कर लेना। जब उसने यीशु मसीह के साथ लिपटना शुरू कर दिया, मेरे यीशु ने उसे बरकत दे दी। उसने यीशु को अपने अंदर पकड़ लिया कि आज तू ही मेरा निजात देता है, तू ही मेरा शिफा देने वाला खुदा बाप है, तू ही मेरी तरक्की में ले जाने वाला खुदा बाप है। मैं अपनी जिंदगी को बदलता हूँ, आज से मेरी जिंदगी तेरे कामों के लिए, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होगी। आज मेरे चीजों यीशु मसीह के कदमों में गिरने की जरूरत है। हम लोगों के कदमों में गिरते हैं। एक आदमी कहता कि मैं हर रोज खुदा यीशु मसीह के कदमों में गिरता हूं। लोग हैरान हो गए भी कैसे मुमकिन है, खुदा यीशु मसीह तो नजर ही नहीं आता। उसने कहा कि आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव की चौखट है। जब जमीन पे आप सजदे होकर दुआ करते हैं तब उसके कदमों के नीचे होकर दुआ करते हैं। उसकी जमीन उसकी चौखट है। जब जमीन को चूमते हैं तब उसके कदमों को चूमते हैं। मेरे चीजों आज हमें जरूरत है कि उसके कदमों में झुकने की, उसके साथ लिपटने की जरूरत है। आपके बच्चे मेरे चीजों, आपके रिश्ते नाते आपको छोड़ जाते हैं। जिन बच्चों का आप अपने बड़े प्यार से, बड़े लाडों से पालते हैं, उन बच्चों की जब शादी करते हैं और जब उनके खुद बच्चे होते हैं तो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। जब उनका वक्त आता है मोहब्बत लेने का, अपने माँ बाप से निपटने के लिए, तो उनके क्या कहते हैं, उनके बच्चे उनके छोड़ के चले जाते हैं। तो आज मेरे चीजों हम अपने बच्चों के लिए और जिद्दोकारों के लिए दुआ करते हैं कि अगर हम जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से लिपटते हैं तो हमें रूहानी तौर पर खुदा यीशु मसीह के साथ लिपटने की जरूरत है, यीशु मसीह के साथ चलने की जरूरत है। और खुदा ने याकूब को बरकत दी और आज इसने इसराइल बना दिया। आज सारी दुनिया में इसराइल मुल्क कितना सा मुल्क है, मगर खुदा ने इतनी की बरकत दी है कि आज पूरी दुनिया के अंदर वो राज कर रहा है। कोई वार्स के खिलाफ नहीं चलता क्योंकि उस पर खुदा का हाथ है, खुदा के साथ है। मेरे चीजों अगर किसी जानवर की टांग बांध दी जाए, जानवर की, और टांग अपनी चढ़ाने के लिए बड़ी कोशिश करता है, इतने की कोशिश करेगा उसकी टांग क्यों जी, उसकी टांग के ऊपर जख्म बन जाएगा मगर वो रस्सी ना खुलेगी उसकी टांग से, वो रस्सी उसके साथ चलेगी। मगर मेरे चीजों इन तीनों ने क्या किया? इन तीनों ने खुदा यीशु मसीह के कदमों को पकड़ लिया। याकूब ने क्या किया? फरिश्तों के कदमों को पकड़ लिया, उसकी टांग को पकड़ लिया कि जब तक तू मुझे बरकत ना देगा आज रात में तुझे छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने उसकी टांग को पकड़ लिया और यीशु मसीह के कदमों में देखें कि मरियम ने क्या किया? उसके कदमों को पकड़ लिया। उस गुनाहगार औरत ने क्या किया? उस कदमों में आके झुक गई। उन तीनों ने क्या किया? उनकी ऐसी जड़ों को पकड़ लिया ताकि अपनी जगह से न सके। तो आज मेरे चीजों हमें भी जरूरत है खुदा यीशु मसीह की टांगे पकड़ने के लिए, उसकी टांगे पकड़ लें ताकि हमारा खुदा क्या हो हमारे पास आ जाए। हम चीजों का की टांगे तोड़ छोड़ दें, उनकी टांगों को छोड़ दो आज, कि ये ना कि हम रिश्तेदार की टांगे पकड़ते रखते, उनकी टांगों में इतनी कमजोरी तो हम कमजोर बन जाए। आज हमें जरूरत है कि उस मजबूत पिलर की जड़ बनने का, उस डाली में कैम रहने का, जो डाली उस पे कैम रहती है सदा फल लेकर। उससे जुदा हम कुछ नहीं कर पाते। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, एक बाप अपने बेटे से जुदा के कभी कुछ नहीं कर पाता। क्यों? उस बच्चों को जब मिलती है तो बाप की वसीले से मिलती है। एक माँ अपनी बेटी से जुदा के कभी उस बच्चों को नहीं ले जाती अपने घर। क्यों? उसकी बरकत उसके अंदर ट्रांसफर होती है। आज हमारा रूहानी बाप मेरे चीजों उससे बरकत लेने की जरूरत है। हम दूर मांगते हैं अपनी बरकत से, हम खुदा को टाइम नहीं देते, खुदा की बातों पे तवज्जो नहीं देते, खुदा के खादमीनों की बातों पे तवज्जो नहीं देते। तो आज हमें जरूरत है कि अपनी जान को उन बुरे कामों से छोड़ने की, उन बुरे रास्तों से छोड़ने की कोशिश करें, उनसे भागने की, और खुदा को बोले कि मुझे आज कुव्वत दे ताकि मैं तेरी बातों पे ध्यान लगाऊं। बस ईमान सुनने से पहले तो सुनना मसीह के कलाम से शुरू कहता है। जब खुदा की बातों को सुनते हैं तो उनकी बातों पे ईमान रखो कि खुदा हमारा खुदा से मोसा करने की जरूरत है। आज मरियम की तरह यीशु मसीह से हिस्सा ले लो, वो हिस्सा ले लो जो कभी छीना ना जाएगा। लोग आपको हिस्सा देते हैं, अक्सर माँ बाप के अंदर, बहन भाइयों के अंदर एक तादाद बन जाती है कि मेरे दादे ने मकान बनाया था, 5 हिस्से गए ने, और 5 हिस्सों में क्या होता है? ऐसी लड़ाई झगड़े होते हैं, 5 के भी 3 हिस्से हो जाते हैं।
कुछ लोग कहते हैं मैं चाहिए नहीं, हिस्सा नहीं चाहिए। कुछ लोग दे की सवाब से ले लेते हैं, आपको लान दान करते हैं, आपको बातें करते हैं कि ये मेरे बाप का हिस्सा था जो मैंने तुझे दे दिया, ये मेरी बहन का हिस्सा जो मैंने तुझे दे दिया। कुछ लोग खाने पीने के लिए हिस्सा देते हैं, उस हिस्से में पैसे डालते हैं, हम बाहर भी निताते हैं कि इस मेरे पैसे में हमने हिस्सा डाला था। कहा तू रोटी लिखाने न अच्छी, मैं पैसे देते सी जिस समय पाया है। तो मेरा और आपका खुदा बाप ऐसे नहीं करता, वो हिस्सा देता है तो कभी वो वापस नहीं लेता, वो कहता कभी छीना ना जाएगा। औरत ने क्या किया, अपने गुनाहों को पाक साफ कर लिया। उस शमून की सोच थी कि आज शायद मुझे बरकत मिल जाएगी, मगर उस बरकत का हिस्सा वो औरत लेगी। क्यों? उसके कीमती आंसू के अंदर इतने कि खुदा ने उसकी कदर देखी, उसने अपने गुनाहों की कीमत को अपने आंसू से बहा दिया और अपने कीमती बालों से उसने क्या किया, उसके पांव को पहुंच दिया। अपने सारे गुनाहों को उसने क्या किया, खुदा ने यीशु मसीह से पाक साफ करा लिया। आज इतने लोग कहते हैं मैं गुनाहगारी के हालत में, बीमारी के हालत में, क्यों? कि हम खुदा के आगे झुकते नहीं है। हम डॉक्टर के पास भागते हैं कि वो फलाना डॉक्टर दवाई देकर मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, वो डॉक्टरों का डॉक्टर मेरा अजीजों एक ही है, जिसके पास जिंदगी और मौत का इख्तियार है। अगर वो लाजर को जिंदा कर सकता है, वो आज को भी शिफा दे सकता है, आपके गुनाहों को पाक साफ करने को देता है। यकूब की तरह आज इसराइल बन जाओ, यकूब की तरह बन जाओ और यकूब की तरह उसका उठना बैठना चलना शुरू कर दो। इन तीनों ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से जलाली काम देखे। मरियम की मिसाल दी जाती पूरी बाइबल के अंदर कि खुदा यीशु मसीह के साथ लिपट चुकी थी। शमून के घराने के अंदर सोने की मिसाल देखी है और शमून का जिक्र नहीं किया गया कि शमून ने पैसे लगा के खुदा यीशु मसीह की रफाकत तैयार की थी। नहीं, उसमें सिर्फ जिक्र है कि उस गुनाहगार औरत ने क्या किया, एक कीमती अतर के अंदर एक अतर डाल के संगे मलमल की अतर डालने में क्या किया, अतर डाल के अपने आंसू से क्या किया, अपने गुनाहों को माफ करा दिया। उस मरियम ने क्या किया, उसने मरियम ने खुदा यीशु मसीह के लिए चाय नहीं बना दी थी, चाय तो माता बना रही थी, मगर उसने क्या किया, अपने सारे काम छोड़ के यीशु मसीह के कदमों के नीचे आके बैठ गए। और यकूब ने क्या किया, यकूब ने कहा क्या बाप कि मैं थक चुका हूँ, कि मेरा गुनाह की जिंदगी से अब मैं बचना चाहता हूँ। और खुदा ने यकूब को इसराइल बना दिया, उससे खुदा ने कैसा हीरा बना दिया जिसे पूरी दुनिया देखने के लिए तरसती है मेरे सिसो। तो आज हमें मरियम की तरह बनने की जरूरत है, उस गुनाहगार औरत की तरह अपने गुनाहों को माफ करने की जरूरत है। आज हमें जरूरत है कि हम यकूब की तरह अपने आप को पुरानी इंसानी को छोड़ के इसराइल बन जाए। खुदा आपको ऐसी चीजें बनाते हैं कि दुनिया आपको मिलने के लिए इंतजार करती है, आपको तरसने के लिए इंतजार करती है, आपको देखने के लिए। खुदा यीशु मसीह का पाक रूह आपके अंदर काम करता है और उसका वादा है कि तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ चलूंगा। वो आपके साथ चलता है। खुदा यीशु मसीह को दुनिया मिलने के लिए तरसती थी, आज वही खुदा यीशु मसीह आपको एक ऐसी चीज बनाना चाहता है कि लोग आपको मिलने के लिए तरसे। तो आज मेरा खुदा आपको बरकत देना चाहता है मेरे चीजों। तो आज के कल्लाह के खुदा आपको बरकत दे, उसके कदमों के नीचे गिर जाए, खुदा आपको वो बुलंदी